नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे भारत के पंजाब में रहने वाले दो भाइयों की, जो हवाई जहाज के टायर पर लटक कर दिल्ली से इंग्लैंड तक पहुंचने के लिए चले थे। लेकिन इस सफर में उनके साथ क्या क्या हुआ, यह जानने के लिए चलिए जानते हैं 1996 का वो केस जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। साल है 1995, जगह भारत का पंजाब। कुछ साल पहले यहाँ खालिस्तानियों के आतंक का खौफ छाया हुआ था। 1995 का साल आते आते सुरक्षा बलों ने लगभग यहाँ से आतंकवादियों को या तो खात्मा कर दिया था या फिर देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस बीच रोजाना कई गिरफ्तारियां होती थी, लोगों को अपने घरों से उठा लिया जाता था और काफी दिनों तक उन्हें इंटेरोगेशन सेंटर्स में रखकर टार्चर किया जाता था। इसी साल पुलिस की नजर दो भाइयों प्रदीप और विजय सैनी पर भी थी। पुलिस का ये आरोप था कि पेशे से कार मैकेनिक दोनों भाई छुपकर खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। प्रदीप उस समय 22 साल का था जबकि विजय 18 साल का। उन्होंने पुलिस के सामने कई बार कहा कि उनका खालिस्तानियों के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन पुलिस कहाँ चुप बैठने वाली थी। उन्होंने लगातार उनसे पूछताछ जारी रखी। उन्हें बार बार इंटेरोगेशन सेंटर लाया जाता और इससे दोनों भाई काफी परेशान रहने लगे थे। ऐसे में दोनों भाइयों ने देश छोड़ देने का फैसला कर लिया। उनकी जान पहचान के कई लोग उस समय लंदन में रहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे दोनों लंदन ही चले जाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ ये थी कि दोनों भाइयों के पास न तो पासपोर्ट था और न ही इतने रुपए कि वे लंदन जा सकें। ऐसे में दोनों भाइयों ने एक तस्कर से संपर्क किया जो गैरकानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजता था। उस तस्कर को दोनों ने 150 पाउंड की रकम दी। उसने दोनों भाइयों को बताया कि वह प्लेन के लगेज सेक्शन में छुपाकर उन दोनों को लंदन भेज देगा। तब तक 1996 का साल आ चुका था। पुलिस ने दोनों भाइयों को परेशान करना जारी रखा हुआ था। वहीं कुछ समय बाद वह तस्कर भी न जाने कहां गायब हो गया। दोनों भाई उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिला। उन्हें तब यह एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो गई है। अब दोनों को लगने लगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, इसलिए उन्हें खुद ही कुछ न कुछ करके लंदन पहुंचना होगा। फिर दोनों भाई सितंबर 1996 में पंजाब से दिल्ली आ जाते हैं। दोनों भाइयों ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उस वक्त एयरपोर्ट में सिक्योरिटी भी कम ही होती थी, इसलिए दोनों प्लेन के अंदर घुसने के रास्ते तलाशते रहे। फिर अक्टूबर 1996 की एक रात को वे दोनों भाई ब्रिटिश एयरवेज के प्लेन तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्होंने प्लेन के अंदर लगेज और पैसेंजर्स के घुसने का इंतजार किया। अब उन दोनों को 10 घंटे का लंबा सफर तय करना था। फिर जब प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार था, तब दोनों भाई जहाज के लैंडिंग गियर में जा घुसे। उस तस्कर के साथ कुछ समय रहने के दौरान दोनों प्लेन के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। वे जानते थे कि लैंडिंग गियर में एक व्यक्ति के बैठने लायक जगह होती है। दोनों भाई अलग अलग लैंडिंग गियर में घुसे हुए थे, क्योंकि एक लैंडिंग गियर में दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते थे। दिल्ली से लंदन की 4000 मील की ये उड़ान लगभग 10 घंटे की थी और दोनों को तब तक ऐसे ही प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर बैठना था। दोनों ने उस समय नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उनके पास स्वेटर या जैकेट तक नहीं थे। प्लेन ने फिर उड़ान भरी और कुछ ही पल में 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। ब्रिटिश एयरवेज का ये प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर तेज गति से चल रहा था, जिससे ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई थी। दोनों भाई एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंजन का शोर बहुत ज्यादा था। इससे दोनों के कान के पर्दे फटने लगे थे। अब उन दोनों को काफी डर लगने लगा था। उन्हें लगने लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है।
ठंड के मारे दोनों का बुरा हाल हो चुका था और धीरे धीरे दोनों भाई ठंड के मारे बेहोश हो गए। लगभग 10 घंटे बाद जब प्लेन हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरा तब सबसे पहले लगे स्टाफ सामान उतारने पहुंचा। तब वहां उन्हें एक शख्स के कराने की आवाज सुनाई दी। प्लेन के पास पहुंचते ही उन्होंने बड़े भाई प्रदीप को अधमरी हालत में पाया। आनन फानन में वे लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जब 4 दिन बाद उसे होश आया तो उसने सबसे पहले अपने भाई विजय के बारे में पूछा, लेकिन इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। प्रदीप को बताया गया कि प्लेन में उसके अलावा कोई और शख्स उन्हें नहीं मिला था, न जिंदा न मुर्दा। उधर डॉक्टर्स हैरान थे कि प्रदीप 40,000 फीट की ऊंचाई पर -60 डिग्री के तापमान को कैसे झेल गया। वहीं पुलिस ने प्रदीप के भाई विजय को ढूंढना शुरू कर दिया। अगले दिन पुलिस को रिचमोंड इलाके से फोन आया जिसमें एक लाश मिलने का जिक्र किया गया था। जब लाश की फोटो प्रदीप को दिखाई गई तो उसने फौरन उसे पहचान लिया कि यह लाश विजय की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि विजय की मौत तो प्लेन के उड़ान भरने के कुछ ही समय में हो गई थी। उधर प्रदीप कैसे इतने तापमान को सह गया, इस पर डॉक्टर्स ने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि जब तापमान घटने लगा और हवाएं तेज हो गई तब ऑक्सीजन न मिलने की वजह से प्रदीप के शरीर ने अपने आसपास हो रही घटनाओं पर रिएक्ट करना ही बंद कर दिया और वह हाइबरनेशन जैसी स्थिति में पहुंच गया। अगर वह हाइबरनेशन में न जाता तो इंजन के शोर से ही उसके दिमाग की नसें फट जाती और वह भी अपने भाई की तरह मारा जाता। वहीं इस हादसे के बाद प्रदीप की परेशानियां और भी बढ़ गई। जहां एक तरफ अपने भाई को खोने का गम था, तो वहीं ब्रिटिश सरकार ने भी उसे भारत भेजने की तैयारी कर ली थी। गैरकानूनी तरीके से लंदन आने पर प्रदीप पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन प्रदीप ने वहां की कोर्ट से यह दुहाई लगाई कि उसका भारत जाना सही नहीं है, क्योंकि वह भारत में पुलिस की प्रताड़ना से तंग होकर ही लंदन आया है, इसलिए उसे लंदन में शरण दी जाए। इस बात को लेकर कोर्ट में काफी बहस चली। तारीखें बदली, मुकदमा चलता रहा। फिर आया साल 2014 का समय जब कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। उन्होंने माना कि प्रदीप अगर इतना मजबूर न होता तो शायद वह अपनी जान जोखिम में डालकर लंदन आने की कोशिश कभी न करता। इसके बाद कोर्ट ने उसे लंदन में ही रहने की इजाजत दे दी और आज वह एक ब्रिटिश सिटीजन के रूप में अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा है। अब वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जिस एयरपोर्ट पर वह उस समय लैंड हुआ था, आज वहीं की कैटरिंग कंपनी के लिए ड्राइविंग का काम भी कर रहा है और अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, यह थी 2 भाइयों की अविश्वसनीय और सच्ची कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। दोस्तों, हम आगे भी ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियां आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों।